one important message that's coming across here is that we come from different political parties. We fight vigorously at home, but when it comes to India and it comes to India's very, very critical message about fighting terrorism, which threatens the world, not just India alone, that we all appear here together, and I think that's greatly appreciated. जिस पर्पस के लिए जो ऑल पार्टी डेलीगेशन यहाँ आया हुआ है, वो पर्पस हम लोगों को लगता है कि लार्जली हम लोग अपनी बात रख पाए। जो गवर्नमेंट में लोग हैं कि आ रहा है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान का, कि सरकार का और खास करके उसके आर्मी का इन्वॉल्वमेंट है। हम लोगों ने बिन लादेन का फोटो दिखाया उन लोगों को कि बिन लादेन दुनिया में कहीं नहीं मिला, फाइनली जाकर के उनके एयर बेस में पड़ा हुआ था। That there is a complete consensus here against any form of terrorism. It's not over. Everything is not over. We have declared a suspension of the Operation Sindoor in the circumstances in which that was done. But we obviously have given some messages for the future. जर्नी शुरू किए थे तो हम लोगों ने महात्मा गांधी जी के स्टैचू पे फूल चढ़ा करके अपना यहाँ का यात्रा शुरू किया था। और अभी हम लोग रास बिहारी बोस जी की सेमेट्री में यहाँ आए हैं। कल उनका जन्मदिन है। बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी थे और यहीं पर उनका डेथ हुआ था और यही वो जगह है। तो हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके सेमेट्री पर उनको फूल चढ़ाने के लिए आया है। और यही आज हम लोगों का यात्रा का एंड यहीं इसी से हो रहा है। और सबसे बड़ा पर्पस ये है, ये दोनों महात्मा गांधी जी पीस के लिए जाने जाते थे और रास बिहारी बोस रिवोल्यूशन के लिए, क्रांति के लिए, अपने राइट के लिए फाइट करने के लिए, इसके लिए जाने जाते थे। ये दोनों इंडिया का एक साइड है, पीस। और अगर पीस नहीं है तो हम लोग क्रांति भी कर सकते हैं, रिवोल्यूशन भी कर सकते हैं। तो शुरुआत और अंत इसी से हुआ है। 2 दिन का हम लोगों का बहुत यात्रा जो है वो पैक था। कम से कम 14-15 मीटिंग्स हुए हैं, इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हुए यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से, यहाँ के एक्स प्राइम मिनिस्टर से, यहाँ के पार्लियामेंट्रियन से, यहाँ के थिंक टैंक से, यहाँ से मीडिया से भी इंटरेक्शन हुआ। यहाँ जो इंडियन कम्युनिटी है उसके साथ आज हम लोग का इंटरेक्शन हुआ सुबह में। और बैक टू बैक हम लोगों का ये रहा। और जो पर्पस था विजिट का, जिस पर्पस के लिए जो ऑल पार्टी डेलीगेशन यहाँ आया हुआ है, वो पर्पस हम लोगों को लगता है कि लार्जली हम लोग अपनी बात रख पाए। खास करके जब हम लोगों ने फोटोग्राफ्स दिखाए, हम लोगों ने डिटेल शेयर किया इनको, तो मुझे तो लगता है कि बिल्कुल इन लोग को ये समझ में जो यहाँ का जो गवर्नमेंट में लोग हैं कि आ रहा है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान का, कि सरकार का और खास करके उसके आर्मी का इन्वॉल्वमेंट है इस सारे टेररिस्ट। और जो सीरीज ऑफ जो रहा है पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड जो इंडिया में हुआ है, तो उसमें बिल्कुल उनको ये लगता है कि मुझे तो जरूर लगता है कि उन लोगों को ये लगा कि नहीं, उसमें इन्वॉल्वमेंट है। और इंडिया अपना सेल्फ डिफेंस के लिए जो एक्शन भी ले रहा है वो करेक्ट है। और खास करके जो इनोसेंट लोग मारे गए और जिस टाइप से उनको सेग्रीगेट करके मारा गया, और जिस टाइप से मेल मेंबर को मारा गया और फीमेल को छोड़ दिया गया कि आप जाके बता दो मोदी जी को, ये कह के, तो ये सारी बात लग रहा था। और जो 1 वीक पहले उनके जो आर्मी चीफ है मुनीर, वो जिस टाइप से हेट स्पीच दिया था, और उसी का एक कल्मिनेशन था जो वो लोग तो उस समय उतना नहीं समझ पाए कि ये किसको ये इशारा कर रहे हैं।
लेकिन उसी जो पहलगांव में 22 को हुआ और 15 का स्पीच, जो हेट स्पीच उन्होंने दिया कि कैसे दोनों कंट्री अलग है, दोनों के लोग अलग हैं, जो कि इवन जब हम लोगों ने स्क्रिप्ट दिया उन लोगों को तो उनके लिए भी बड़ा था कि अगर जो वहाँ का एयर चीफ का ये थॉट है तो किस हिसाब से वो आर्मी चल रहा होगा और वहाँ के का सिस्टम कैसे चल रहा होगा। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी सक्सेसफुल ये जो सरकार का और प्रधानमंत्री जी का था कि ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा जाए। तो एक तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के उनको सारी जानकारी मिलेगी कि हम लोगों का जो हम लोगों ने एक्शन भी लिया वो सिर्फ टेररिस्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके ऊपर लिया। ऑपरेशन सिंदूर में वो बड़ा ही प्रिसीजन के साथ डिसाइसिव एक्शन था। ये लोग ज़्यादा प्रिसीजन यहाँ पे समझते हैं, तो उनको इनके लिए ये भी था कि बिल्कुल प्रिसीजन के साथ हमारे एयरफोर्स ने उसी जगह टारगेट किया जहाँ पर ट्रेनिंग कैंप था, किसी सिविलियन को वो नहीं किया। दूसरा, फ्यूचर में जो इंडिया का जो अपना एक स्टैंड है न्यू नॉर्मल का, वो बात उनको समझ में आया। तीसरा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो पाकिस्तान करता है वो अब देश उसमें ये करिए, उसके बैकग्राउंड में उसके घर में अगर हमारे सिविलियन को वो करेंगे टारगेट, टेररिस्ट एक्टिविटी करेंगे तो इंडिया विल नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी मोर। ये उनको समझ में आया। प्लस जो इंडस रिवर को लेकर के जो हम लोग इवेंट्स में डाला है तो वो भी रीजन बताया कि क्या वजह है, और 2-2.5 साल पहले से हम लोग ये बात कह रहे हैं। और ये भी कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ये भी एक चीज है कि वो जो पर्पस था उसका जब 1960 में हुआ था तो उस समय उसका पर्पस उसके प्रियम्बल में दिया हुआ है कि कॉपरेशन एंड फ्रेंडशिप। तो कहाँ कॉपरेशन और फ्रेंडशिप है? तो ये सारा चीज लार्जली इसी लाइन पर हम लोग का डायरेक्शन हुआ। उनके अपने कुछ क्वेश्चंस थे और मुझे जरूर लगता है इतना तो उनको समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट कहीं न कहीं है। सर, ये फर्स्ट लेग काफ़ी सक्सेसफुल रहा है आपका विजिट का, सेकंड लेग के लिए आप साउथ कोरिया जा रहे हैं, अब क्या एक्सपेक्टेशंस है सर? नहीं, हम लोग को यही जो एक पर्पस था, जो 7 ग्रुप में लोग, अब तो सारे ग्रुप निकल गए हैं और 33 कंट्री में जा रहे हैं। पर्पस एक ही है कि दुनिया को बताना कि ये जो टेररिज्म है खास करके इंडिया में और दुनिया में भी आज हम झेल रहे हैं, कल आप भी नहीं बचिएगा, आपके घर पे भी वो आ जाएगा। जिस टाइप से पाकिस्तान की सरकार और हम लोगों ने बिन लादेन का फोटो दिखाया उन लोगों को कि बिन लादेन दुनिया में कहीं नहीं मिला, फाइनली जाकर के उनके एयर बेस में पड़ा हुआ था। तो अब ये बात तो समझ में आ रहा है उन लोगों को। वो ताज का भी हम लोगों ने दिखाया, जब मुंबई ताज अटैक में कैसे जो कसाब जो इंडियन वो जो पाकिस्तानी नेशनल था उसको हम लोगों ने पकड़ा और वो है। तो ये एक जो मैसेज देने के लिए एक इंडिया का जो नया पॉलिसी है प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, न्यू नॉर्मल का, ये चीज समझना कि हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। अब जो आतंकवाद होगा तो इंडिया डिसाइसिवली जहां भी उसका ट्रेनिंग कैंप है, जहां भी से भी हार्बर होता है, जहां उसको पाला पोसा जाता है, उसको हम लोग हिट करेंगे। एक सेकंड की न्यूक्लियर ब्लैकमेल भी नहीं सहेंगे। तो ये लार्जली यही है, और सेंसिटाइज करना कि ये आतंकवादी कहीं से ऊपर से नहीं गिर रहे। इनको पूरा का पूरा फंडिंग, ट्रेनिंग, ये पाकिस्तानी सरकार का पूरा पॉलिसी जो है वो थ्राइव ही करता है। पाकिस्तान की आर्मी अगर आज ये ट्रेनिंग देना बंद कर दें तो वो पूरा वो सरकार भी चलाता है, आर्मी ही चलाता है। वो फील्ड मार्शल जो बने हैं खुद ही डिक्लेयर कर लिया है अपने को फील्ड मार्शल है। तो ये वहां की सरकार है। तो हमको लगता है कि और यही हर एक कंट्री में जहां जहां जा रहे हैं तो लार्जली, और एक नया यहाँ पर बहुत अच्छा हम लोगों का सारा मीटिंग रहा है। तो वो एक हमको लगता है कि हम लोग साउथ कोरिया में भी और सिंगापुर में भी, और हम लोग इंडोनेशिया जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, तो वहां भी हम लोग का लार्जली यही लैंड रहेगा। मुझे लगता है ये सारे यात्रा के बाद वर्ल्ड में एक नया जरूर थॉट शुरू होगा कि पाकिस्तान का जो कंडक्ट है उसको लेकर। Well, I think it's been a very satisfying and a great visit. We were received very, very graciously. We have received with an open heart and open mind. We were very encouraged that there was spontaneous support for India's position on terrorism, that there is a complete consensus here against any form of terrorism,
and both the combination of determination to support anti-terrorism movements and positions, and the very special condolence that was conveyed for the loss that we suffered in Pahalgam. I think that combination was very, very encouraging and very very supportive of what we came looking for. And I hope that this can be continued because, it's not over. Everything is not over. We have declared a suspension of the Operation Sindoor in the circumstances in which that was done. But we obviously have given some messages for the future, and it will be important for countries like Japan to support us all the way, right to the conclusion. So do you find Japanese government accepting what Indians were saying, what Indian delegation was saying, sir? Did they accept what the proof we have given, sir? Well, I think that they were very good about that. They had, as I said, an open mind, supportive of our position on terrorism. But obviously, when you meet, you put across your point of view. Sometimes they ask for a little bit more. They sought what information do you have that we don't have, they said to us. We produce the information. We produce very cogent evidence that is available, and the available from third parties as well. I mean, what was said by the Army Chief, then Army Chief of Pakistan, what was said by him literally days before the actual attacks happened, what was said by the Defense Minister and the Foreign Minister of Pakistan, all that obviously had to be underscored, and we underscored all that. And I think that the overall sense was that they are happy to receive what we have given to them. Now, what more can they do is a follow-up that will have to come. We haven't yet done any follow-up. We've only reached a particular point where we stand today. All that has been very satisfactorily given to the government of Japan. And I think that when it comes to choosing between India and Pakistan, our solid relationship with Japan matters. It matters in terms of the economic connectivity that we have with them, also our political connectivity with them. So we stand at a great advantage here, but we need to take that advantage to a conclusion that will obviously come once we take further steps. So you will be visiting 4 more countries from here. This approach will continue, sir. Do you think you will get the similar response there, sir? I genuinely hope that we will. One important message that's coming across here is that we come from different political parties. We fight vigorously at home, but when it comes to India, and it comes to India's very, very critical message about fighting terrorism, which threatens the world, not just India alone, that we all appear here together, and I think that's greatly appreciated, and hopefully this will be so as we go from one country to another.